हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी सासाराम। आइए सासाराम घूमते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। सासाराम बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है जो बिहार के रोहतास जिले में पड़ता है। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ के कुछ प्रमुख जगहों की यात्रा करने वाले हैं, जैसे कि करमचट डैम। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इसके बाद माँ तुतला भवानी धाम की यात्रा पर चलेंगे, जहाँ के प्राकृतिक झरने और पहाड़ियों की खूबसूरती आपके मन को आनंदित कर देगा। साथ ही 51 शक्तिपीठों में से एक माँ ताराचंडी धाम और महायोगी पायलट बाबा के आश्रम की यात्रा पर चलेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं करमचट डैम की यात्रा पर। ये देखिए सामने जो दिख रहा है यही करमचट डैम है। वाव, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। चलिए और करीब से देखते हैं यहाँ के नज़ारे। करमचट डैम सासाराम रेलवे स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है, जिसे दुर्गावती जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे बिहार का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। करमचट डैम की ऊंचाई लगभग 46.3 मीटर है और लंबाई 1615.4 मीटर है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद मनमोहक होता है। आप यहाँ नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपया किराया लगता है। नए साल और छुट्टियों के दिनों में यह स्थान पिकनिक स्पॉट बन जाता है। ऐसे तो यहाँ प्रतिदिन पर्यटक आते हैं, मगर शनिवार और रविवार के दिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। बांध के आसपास के क्षेत्र पहाड़ी इलाकों से घिरे हैं, जहाँ कभी कभी प्रवासी पक्षी भी देखे जाते हैं। यहाँ पास के पहाड़ी में ही शेरगढ़ किला, शेरशाह सूरी का मकबरा और गुप्ता धाम मंदिर भी स्थित है। आइए अब हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन यानी कि माँ तुतला भवानी धाम की यात्रा पर चलते हैं। माँ तुतला भवानी का मंदिर घने जंगल के बीच पहाड़ियों की गुफा में स्थित है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर माँ तुतला भवानी का मंदिर है। इसके लिए आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं या फिर कोई ऑटो पकड़ कर जा सकते हैं। फाइनली हम लोग माँ तुतला भवानी मंदिर के पास पहुँच चुके हैं।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज तैयार किया गया है। इस ब्रिज के माध्यम से श्रद्धालु आसानी से मंदिर तक पहुँच जाते हैं। इस ब्रिज पर चढ़ने से पहले टिकट कटवाना पड़ता है, जिसका चार्ज मात्र 5 रुपया है। यह एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसे आधुनिक तकनीक से बनाया गया है ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सके। मंदिर के ठीक बगल में पहाड़ से गिरता हुआ एक विशाल और शीतल झरना है जो इस स्थान की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। मानसून के समय में यहाँ का नज़ारा स्वर्ग जैसा लगता है। शहर के शोर शराबे से दूर होने के कारण यहाँ बहुत शांति मिलती है। लोग यहाँ पूजा पाठ के साथ साथ पिकनिक मनाने भी आते हैं। इस सस्पेंशन ब्रिज पर खड़े होकर माँ तुतला भवानी मंदिर, झरने और चारों ओर की हरियाली का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। माँ तुतला भवानी का मंदिर 2 ऊंची पहाड़ियों के बीच एक घाटी में स्थित है। मंदिर के ठीक बगल में पहाड़ से एक झरना गिरता है। आइए अब माँ तुतला भवानी का दर्शन करने चलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माँ दुर्गा महिषासुरमर्दिनी के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि देवी ने यहाँ असुरों का संहार किया था। मंदिर में माँ की प्रतिमा महिषासुर का वध करते हुए मुद्रा में है। अब हम लोग चलेंगे माँ ताराचंडी धाम की यात्रा पर। यह माँ ताराचंडी धाम का मुख्य प्रवेश द्वार है।
प्रवेश द्वार पर ही ढेर सारी दुकानें लगी है जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए थे, तब माता सती का दाहिना आंख इसी स्थान पर गिरा था। आंख का समानार्थी शब्द ही तारा होता है, जिसके कारण इस जगह का नाम तारा पड़ा। साथ ही मान्यताओं के अनुसार देवी ने इसी स्थान पर चंड नामक दैत्य का वध किया था, जिसके कारण उन्हें चंडी कहा गया। इस प्रकार यह धाम तारा चंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। माँ ताराचंडी धाम 51 शक्तिपीठ धामों में से एक है। आइए यहाँ के मंदिर परिसर और मेले में घूमते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध जगहों में से एक महायोगी पायलट बाबा का आश्रम भी है। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ, श्री रामचंद्र जी और महात्मा बुद्ध का विशाल मूर्ति बना हुआ है। आइए यहाँ का सुंदर दृश्य दिखाते हैं।
यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन सासाराम जंक्शन है, जहाँ से आप मात्र 1000 रुपया में ऑटो रिजर्व कर इन सारे जगहों को घूम सकते हैं।